नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर के शिलान्यास से जुड़े इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भक्तों के रोम रोम में बसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के भूमि पूजन की घड़ियां जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, भक्तों का मन रामलला के दर्शन को आतुर हो रहा है। रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के उल्लास में अयोध्या नगरी डूबी हुई है। सड़कों, गलियों से लेकर छतों पर केसरिया पताके लहरा रहे हैं। 5 अगस्त को होने वाले राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास के लिए 3 दिन तक चलने वाला भूमि पूजन अनुष्ठान आज गौरी गणेश पूजा से शुरू हो गया। ये अनुष्ठान 5 अगस्त तक चलेगा। सोमवार सुबह से भूमि पूजन का कार्यक्रम माता सीता की कुलदेवी छोटी देवकाली और भगवान राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली की आराधना के साथ शुरू हुआ है। पूजन के साथ ही विभिन्न धार्मिक आयोजन भी शुरू हो गए हैं। इस बीच अयोध्या में 5 अगस्त तक मनाए जाने वाले दीपोत्सव की जगमगाहट ही देखते बन रही है। रोशनी में नहाई अयोध्या के अद्भुत नज़ारों को देखने के लिए भक्तों और मेहमानों का आज से अयोध्या आना शुरू हो गया है। अयोध्या में 5 अगस्त तक सभी मंदिरों और घरों में रंग बिरंगे मिट्टी के दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। राम मंदिर के निर्माण से पहले हो रही इस बेहद खास तैयारी से देश भर के प्रमुख तीर्थ क्षेत्रों समेत करीब 2000 स्थानों की मिट्टी और 100 नदियों का जल लाया गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक मंगलवार को रामार्चा पूजा होगी। अयोध्या के अधिष्ठाता हनुमान जी हैं, इसलिए हनुमान गढ़ी में भी मंगलवार को निशान पूजा संपन्न की जाएगी। इसके बाद 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों दोपहर में शुभ मुहूर्त में शिलान्यास के कार्यक्रम से पहले वेदी पूजन संपन्न करा ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अयोध्या में भूमि पूजन अनुष्ठान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने राम जन्मभूमि परिसर और सुरक्षा व्यवस्था के निरीक्षण समेत अयोध्या का हवाई सर्वेक्षण भी किया। 5 सदियों के लंबे इंतजार के बाद सच हो रहे करोड़ों भक्तों के इस सपने को साकार करने और उसे मूर्त रूप देने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिन रात जुटे हुए हैं। 25 जुलाई के बाद सोमवार को दोबारा अयोध्या आए योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक के बाद हनुमान गढ़ी का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने सरयू पूजन और सरयू के जल से आचमन भी किया और इसके बाद राम की पैड़ी का निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे और ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है। ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण भी है, भावनात्मक क्षण भी है और एक नए भारत के निर्माण की आधारशिला को रखने का अवसर भी है। इसी दृष्टि से आज यहाँ के कार्यों का अवलोकन करने के लिए मैं स्वयं आया हूँ, देखने के लिए। आयोजन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का है, लेकिन उस कार्यक्रम में बाहर की सुरक्षा, बाहर व्यवस्था आदि को निरीक्षण करने देखने के दृष्टि से हम लोग यहाँ पर आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कार्यक्रम में किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो, इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा। कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर सारे काम किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी से अपील की है कि ट्रस्ट ने जिस प्रकार की व्यवस्था बनाई है उसी के अनुसार सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें। अयोध्यापुरी में आगमन के लिए वही लोग यहाँ पर आए जो आमंत्रित हैं। बाकी सभी श्रद्धालुजन, यद्यपि हर एक श्रद्धालुजन की, हर एक भारतीय की इच्छा होगी कि इस ऐतिहासिक क्षण के वे साक्षी बने, लेकिन 135 करोड़ लोगों की आकांक्षा के प्रतीक आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन सब का प्रतिनिधित्व स्वयं करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी लेने के बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास से भी मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। कार्यक्रम के लिए करीब 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में जानकारी दी गई। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की घड़ी अब नजदीक आ गई है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री डाक टिकट जारी करेंगे और पारिजात वृक्ष का रोपण भी करेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सोमवार को जानकारी दी। हमने इस आयोजन में भारतवर्ष की लगभग 36 आध्यात्मिक परंपराओं के 135 संतों को निमंत्रण भेजा है। ये आध्यात्मिक परंपराएं लगभग भारतवर्ष के भूगोल का प्रत्येक हिस्सा स्पर्श करती है। राम जन्मभूमि शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लगभग 36 आध्यात्मिक परंपराओं के 135 संतों को आमंत्रित किया गया है। महात्मा संतों को मिलाकर लगभग 200 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। इस निमंत्रण पत्र पर एक सिक्योरिटी कोड है। यह सिक्योरिटी कोड केवल एक बार ही काम करेगा। इस पत्र को लेकर कोई व्यक्ति प्रवेश किया, किसी आवश्यक काम से वापस बाहर आ गया गेट के, तो दोबारा ये सिक्योरिटी कोड काम नहीं करेगा। कार्यक्रम में सुरक्षा बंदोबस्त को और मजबूत बनाते हुए निमंत्रण पर सिक्योरिटी कोड का इस्तेमाल किया गया है और ये कोड सिर्फ एक ही बार काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए देश के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और पवित्र नदियों से पावन मिट्टी और जल पहुंच चुका है। इन्हीं तैयारियों के बीच भूमि पूजन वाले दिन रामलला को पहनाए जाने वाले वस्त्र भी तैयार हो गए हैं। चौकस सुरक्षा व्यवस्था के बीच राम की नगरी अयोध्या को किस तरह सजाया संवारा गया है, आइए देखते हैं। राम नाम में रमी राम की नगरी अयोध्या में जगह जगह इसी तरह दिन रात रामायण कालीन प्रसंगों की आकृतियों को उकेरा जा रहा है। साकेत कॉलेज से राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी जाने वाले रास्तों की दोनों तरफ सभी भवनों की दीवारों पर त्रेता युग की झलक दिखलाते हुए भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान और ऐसे ही त्रेता युग से जुड़ी तस्वीरें बनाई जा रही हैं। अयोध्या की मशहूर मणिरामदास छावनी में राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके के लिए 1,11,000 लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा राम की पैड़ी को भी संवारा जा रहा है। साकेत महाविद्यालय के परिसर में 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। ये सुंदर मनोहर वस्त्र श्री राम लला के हैं। 5 अगस्त को भूमि पूजन के दिन विशेष तौर पर तैयार किए गए ये वस्त्र रामलला को पहनाए जाएंगे। ये मखमल के कपड़े से बने हुए हैं और इस पर कई तरह के रत्न लगाए गए हैं। भगवान राम के अलावा लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और राम भक्त हनुमान के लिए भी खास कपड़े बनाए गए हैं। रामदल सेवा ट्रस्ट के पंडित कल्की राम इन पोशाकों को रविवार को यहाँ पर लेकर आए हैं। भूमि पूजन के दिन आधारशिला रखे जाने के साथ ही जय श्री राम की पताका भी फहराई जाएगी। इसके अलावा वहीं दूसरी ओर राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए देश के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और पवित्र नदियों से पावन मिट्टी और जल भव्य मंदिर के निर्माण हेतु अयोध्या पहुंच चुका है। भगवान राम के बचपन से लेकर राज तिलक तक के सफर को दिखाती ये मूर्तियां भी लगभग बनकर तैयार हैं। इन्हें असम से कलाकार रंजीत मंडल ने बनाया है। रामायण के वाल्मीकि रामायण की सारे दृश्य इस मूर्ति में देने का हम प्रयास किए हैं, जिसमें आपको पुत्रष्टि यज्ञ से राज्याभिषेक तक की मूर्तियाँ बनेगा। जो हमारे पास है अभी सीताहरण तक मूर्तियाँ तैयार हो चुके हैं और अभी वर्तमान में कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। शासन और प्रशासन इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने में जुटा है। कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम वाले दिन शहर में 3,500 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। इनके अलावा 4 अगस्त से ही बाहरी लोगों का प्रवेश अयोध्या में बंद हो जाएगा और सीमाएं सील कर दी जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रामायण को करुणा, सहानुभूति, समावेश, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और लोकतंत्र का आधार करार देते हुए कहा कि यही हमारे राष्ट्रीय प्रयासों के लिए अनुकरणीय मानदंड बन सकता है और इससे हमें अपने राजनीतिक, न्यायिक और प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने 17 भाषाओं में अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखे लेख में कहा कि इस अवसर पर जब 5 अगस्त 2020 को श्री राम के प्राचीन मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ करेंगे और जन आकांक्षाओं के अनुरूप एक वैभवशाली मंदिर का निर्माण करेंगे, हम भारत के इस महाग्रंथ रामायण के सार्वकालिक सार्वभौमिक संदेश को समझें, उसका प्रसार करें, उन आधारभूत मूल्यों और मर्यादाओं से अपने जीवन को समृद्ध करें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के विश्व दर्शन की व्यापकता को समझने के लिए भारत के इस आदि महाकाव्य रामायण का अध्ययन करें। हमारे संस्कारों, जीवन मूल्यों, हमारी संस्कृति को पहचानने के लिए रामायण को पढ़ें। अपनी भाषाई और वैचारिक समृद्धि को समझने के लिए रामायण का अनुशीलन करें। उपराष्ट्रपति ने पोस्ट में लिखा कि कुछ दिन बाद हम सभी अयोध्या में हो रहे एक ऐतिहासिक अवसर के साक्षी होंगे। एक ऐसा अवसर जो हम सबको अपनी सांस्कृतिक धरोहर, हमारे आदर्शों से जोड़ेगा। एक ऐसा आयोजन जो हमें लगभग 2000 साल पहले लिखी हमारी संस्कृति की कालजयी कृति रामायण का स्मरण दिलाएगा। रामायण हमारी साझा चेतना का अभिन्न हिस्सा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये अवसर समाज के आध्यात्मिक अभ्युदय को प्रशस्त कर सकता है, बशर्ते हम रामायण में निहित जीवन संदेश को समझें, उसे सही परिप्रेक्ष्य में देखें, एक ऐसी गाथा के रूप में देखें जिसमें धर्म और सदाचार के भारतीय दर्शन को पिरोया गया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वेद और संस्कृत के विद्वान आर्थर एंटनी मैकडॉनल्ड के अनुसार भारतीय ग्रंथों में वर्णित राम मूलतः पंथ निरपेक्ष हैं। रामायण ने भारत ही नहीं बल्कि जावा, बाली, मलाया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया जैसे अनेक दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अनेक साहित्यकारों, कथाकारों, कवियों, लोक कलाकारों, उनके संगीत, नाटकों, नृत्य नाटिकाओं को भी प्रभावित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सदियों से भगवान राम और उनका चरित्र भारतीय जनमानस, खासकर हिंदुओं के जीवन मूल्यों का आदर्श है और उनकी छवि मर्यादा पुरुषोत्तम की है। भारतीय साहित्य में किसी अन्य ग्रंथ ने भारतीय जनमानस को इतना ज्यादा प्रभावित नहीं किया जितना कि भगवान राम और रामायण ने। भगवान राम और रामायण का इतिहास जितना दिलचस्प है उतना ही कौतूहल उत्पन्न करता है। जय जय राम, जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम, जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही, राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम, जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम, जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। रामायण का मूल अर्थ है राम का अयन, जिसका मतलब होता है राम का यात्रा पथ। मूल रूप से ये राम की 2 विजय यात्राओं पर आधारित है, जिसमें प्रथम यात्रा प्रेम, संयोग, हास परिहास और आनंद उल्लास से भरी हुई है, जबकि दूसरी यात्रा दुख, दर्द, वियोग, व्याकुलता और वेदना से भरी हुई है। दूसरी यात्रा को ही राम कथा का मूल आधार माना जाता है। पावन मधुर सरस राम की कहानी एक मर्यादित, नियंत्रित और वैधानिक अस्तित्व की कहानी है। उस महान पुरुष की छवि जो अपने व्यक्तित्व, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में मूल्यों का पालन करता है, जो अनुशासन में बंधा है। और ये कोई कानून का बनाया अनुशासन नहीं है, बल्कि आंतरिक अनुशासन है। अपने विकास के पहले चरण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आदर्श क्षत्रिय के रूप में भारतीय जनमानस के सामने उभर कर आते हैं। धीरे धीरे वो भारतीय जनमानस के हृदय में इस कदर घर कर गए कि भगवान श्री कृष्ण की भांति राम भी पहली शताब्दी ईसा पूर्व विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकारे जाने लगे।
इसी विकास के दूसरे चरण में भगवान राम को विष्णु का अवतार माना जाने लगा और राम भक्ति का प्रचलन शुरू हुआ। राम भक्ति का प्राचीन उल्लेख तमिल आलवरों की रचनाओं में मिलता है। 12वीं शताब्दी में रामानुज संप्रदाय में राम भक्ति की रचना शुरू हुई और आगे चलकर रामानंद और रामावत संप्रदाय में राम भक्ति जनमानस की धार्मिक चेतना का केंद्र बन गई। 14वीं शताब्दी से पूरा भारतीय रामकथा साहित्य राम के भक्ति भाव से भर गया और राम भक्ति की संपूर्ण कथा वस्तु एक नए नजरिए से प्रस्तुत की गई। ये राम कथा और रामायण के विकास का तीसरा चरण था, जहां राम विष्णु की अवतार लीला मात्र ना रहकर भगवान राम के गुण कीर्तन में बदल गए। समय के साथ रामायण और राम कथा अनेक रूप धारण करते हुए धीरे धीरे संपूर्ण भारतीय संस्कृति में रच बस गई। संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं रही तो कवियों और संतों ने इसे अपनी अपनी बोलचाल और प्रदेश की भाषाओं में रामायण लिखी। दक्षिण की भाषाओं में रंगनाथ रामायण तेलुगु में लिखी गई। इसी तरह महर्षि कंबर ने तमिल में, तुचंतु रामानुजन ने मलयालम में और नागचंद्र ने कन्नड़ में इसे लिखा। पूर्व में महाकवि कृतिवास ने इसे बांग्ला भाषा में लिखा। महाराष्ट्र में संत एकनाथ ने इसे मराठी में लिखा और उत्तर में गोस्वामी तुलसीदास ने इसे अवधी में लिखा। राम सौम्य है, शालीन है, शील और मर्यादा के देवता हैं। वो धर्म में धीर, ध्यान और देह के प्रतीक हैं। उनकी राजनीति में मर्यादा है। वो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अनुशासित हैं। राजा होकर भी 14 बरस का कठोर वनवास और फिर मर्यादाओं के भीतर रहकर अनुशासित जीवन उनकी जिंदगी से निकलने वाला सबसे अहम सबक है। भारतीय जनमानस को खुद को संतुलित रखकर एक ध्येय के साथ राष्ट्र निर्माण करना हो तो प्रेरणा के लिए उसे बाहर देखने की जरूरत नहीं है। जनक पही आए, राम बचन गुरु। जिस संविधान की दुहाई अक्सर दी जाती है उसकी मूल प्रति में जन जन की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के चित्र मौजूद हैं, जिसे मशहूर चित्रकार नंदलाल बोस और प्योर राम मनोहर सिन्हा ने उकेरा था। भारतीय संस्कृति में अवतारवाद की उत्पत्ति के साथ ही राम और रामायण की लोकप्रियता का काफी गहरा संबंध है। भगवान राम का व्यक्तित्व ये दर्शाता है कि वैदिक काल से ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के अभिन्न अंग रहे हैं और बुराई पर अच्छाई के प्रतीक हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श भी भगवान राम ही थे और आखिरी वक्त में उनके मुंह से निकला शब्द था, हे राम। हे राम। राम के चरित्र में व्यक्ति, समाज और राष्ट्र निर्माण के सारे विधान और अभिव्यक्तियां मौजूद हैं। यही वजह है कि भगवान राम भारतीय जनमानस के हृदय में निवास करते हैं। बदन कहूं बड़ी बात। 450 साल से भी पुराने अयोध्या विवाद मामले में कई उतार चढ़ाव आए। 9 नवंबर 2019 की तारीख इतिहास के पन्ने में तब दर्ज हो गई जब अयोध्या जमीन विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जमीन का हक राम जन्मभूमि न्यास को दे दिया। आइए जानते हैं अयोध्या विवाद का इतिहास। अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था। 5 जजों की संविधान पीठ ने 40 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2019 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने इसके बाद रामलला विराजमान को अयोध्या की 2.77 एकड़ विवादित जमीन का मालिकाना हक देने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को मंदिर बनाने के लिए 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने के निर्देश दिए और कहा कि 2.77 एकड़ जमीन केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। एएसआई के मुताबिक मंदिर के ढांचे के ऊपर ही मस्जिद बनाई गई थी। 30 सितंबर 2010 को जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जस्टिस एसयू खान और जस्टिस डीवी शर्मा की बेंच ने अयोध्या विवाद पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2.77 एकड़ विवादित भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया। राम मूर्ति वाला पहला हिस्सा रामलला विराजमान को, राम चबूतरा और सीता रसोई वाला दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और बाकी बचा हुआ तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। बेंच ने इस फैसले के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को ही आधार माना था। इसके अलावा भगवान राम के जन्म होने की मान्यता को भी फैसले में शामिल किया गया था। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। इस मामले में कई और याचिकाएं दायर हुई, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मई 2011 को हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। अयोध्या में राम निर्माण के लिए जून 1989 में बीजेपी ने विश्व हिंदू परिषद को औपचारिक समर्थन देना शुरू कर मंदिर आंदोलन को नया मोड़ दिया। वहीं 9 नवंबर 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के नजदीक शिलान्यास की इजाजत दे दी। अक्टूबर 1991 में उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह सरकार ने बाबरी मस्जिद के आसपास की 2.77 एकड़ भूमि को अपने अधिकार में ले लिया। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने के 10 दिन बाद ही 16 दिसंबर 1992 को लिब्राहन आयोग का गठन किया गया। लिब्राहन आयोग को 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन आयोग को रिपोर्ट देने में 17 साल लग गए थे। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यालय में एक अयोध्या विभाग शुरू किया, जिसका काम विवाद को सुलझाने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों से बातचीत करना था। कई सालों से चले आ रहे अयोध्या विवाद का समाधान सुप्रीम कोर्ट ने किया, जिसका देश में स्वागत किया गया। शांतिपूर्ण माहौल में अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर राम मंदिर निर्माण के काम को आगे बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भूमि पूजन के साथ ही अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य औपचारिक रूप से शुरू होगा। एक नजर डालते हैं राम मंदिर निर्माण के इस पड़ाव तक पहुंचने से पहले के घटनाक्रम पर। मुगल बादशाह बाबर के कमांडर मीर बकी ने 1528 में राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। पहली बार 1885 में ये मामला अदालत में पहुंचा। महंत रघुबर दास ने याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने मांग की कि यहां मंदिर बनाने की अनुमति दी जाए, लेकिन तत्कालीन जज ने इसे खारिज कर दिया। 1949 में विवादित ढांचे के बाहर केंद्रीय गुंबद में रामलला की मूर्तियां स्थापित की गई। रामलला की मूर्तियों की पूजा का अधिकार हासिल करने के लिए गोपाल विशारद ने 1950 में फैजाबाद जिला अदालत में याचिका दायर की। परमहंस रामचंद्र दास ने पूजा जारी रखने और मूर्तियां रखने के लिए 1950 में याचिका दायर की। निर्मोही अखाड़ा ने जमीन पर अधिकार दिए जाने के लिए 1959 में याचिका दायर की। उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड ने स्थल पर अधिकार के लिए 1981 में याचिका दायर की। स्थानीय अदालत ने 1 फरवरी 1986 को सरकार को पूजा के मकसद से हिंदू श्रद्धालुओं के लिए स्थान खोलने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद ढांचे को ढहाया गया। विवादित स्थल में जमीन अधिग्रहण के लिए केंद्र ने 3 अप्रैल 1993 को अयोध्या में निश्चित क्षेत्र अधिग्रहण कानून पारित किया। 24 अक्टूबर 1994 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक इस्माइल फारूकी मामले में कहा कि मस्जिद इस्लाम से जुड़ी हुई नहीं है। अप्रैल 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में विवादित स्थल के मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू हुई। 30 सितंबर 2010 को हाई कोर्ट ने 2-1 बहुमत से विवादित क्षेत्र को सुन्नी वक्फ बोर्ड निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को अयोध्या जमीन विवाद में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। 7 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने 1994 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 3 सदस्यीय पीठ का गठन किया। इसके बाद 14 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी अंतरिम याचिकाओं को खारिज किया।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 8 जनवरी 2019 को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया। इस पीठ में न्यायमूर्ति S.A. बोबड़े, न्यायमूर्ति N.V. रमन्ना, न्यायमूर्ति U.U. ललित और न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़ शामिल थे। न्यायमूर्ति U.U. ललित ने 10 जनवरी 2019 को मामले से खुद को अलग कर लिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 29 जनवरी को नई पीठ के समक्ष तय की। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी 2019 को मामले की सुनवाई के लिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ का पुनर्गठन किया। नई पीठ में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति S.A. बोबड़े, न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति S.A. नजीर शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने 26 फरवरी 2019 को मध्यस्थता का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च 2019 को मध्यस्थता के लिए विवाद को एक समिति के पास भेज दिया, जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश F.M.I. कलीफुल्ला बनाए गए। 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत को दी गई। 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता नाकाम होने पर 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त 2019 से रोजाना के आधार पर भूमि विवाद पर सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। इसके बाद 6 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की स्थापना की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास की तैयारियों से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।